रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और हवाओं में हल्की ठंड घुली हुई थी। पूरे घर में सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। खुशी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर चांद को देख रही थी। तभी पीछे से दरवाज़ा धीरे से खुला और आरव कमरे में आ गया। उसके कदमों की आहट सुनकर खुशी ने मुड़कर देखा तो उसकी धड़कन खुद ब खुद तेज हो गई। आरव की नज़रें सीधी उसी पर टिक गईं, जैसे वो काफ़ी देर से इसी पल का इंतज़ार कर रहा हो। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज चाँद से भी ज़्यादा कोई और चमक रहा है। खुशी ने नज़रें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरे की हवा जैसे अचानक गर्म हो उठी। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो खुशी के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर दिल ही नहीं मान रहा था। आरव उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, जब दिल पहले से ही मेरे पास है। खुशी कुछ बोल न सकी, बस उसकी धड़कनों की आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही थी। बाहर हवा तेज हुई और खिड़की के पर्दे लहराने लगे। उसी पल आरव ने उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया। दोनों कुछ पल बिल्कुल खामोश रहे, जैसे वक्त थम गया हो। खुशी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर शर्म और चाहत एक साथ उतर आई। आरव ने फुसफुसाकर कहा, डर रही हो क्या मुझसे? मुझ पर भरोसा नहीं है? खुशी ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। भरोसा है। उसके बाद कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ थी और खिड़की से आती चांदनी, जो उस पल को और भी गहरा और यादगार बना रहा था। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी और कमरे की हवा अब पहले से भी ज़्यादा भारी लग रही थी। खुशी की धड़कनें जैसे उसके सीने से बाहर निकल आना चाहती थी। आरव ने उसे हल्के से अपने करीब थाम रखा था और खुशी नज़रें अब भी चेहरे से टिकी थी, जैसे वह हर भाव को अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हो। तभी अचानक बाहर तेज हवा चली और खिड़की जोर से भड़ाक की आवाज़ के साथ बंद हो गई। खुशी हल्का सा चौंक गई और अनजाने में कसकर आरव के सीने से लग गई। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, लगता है रात भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। खुशी ने शर्म से नज़रें झुका ली, लेकिन इस बार उसने खुद को अलग नहीं किया। कमरे में हल्की अंधेरी चांदनी फैली रही और उसी धुंधले उजाले में दोनों पल बिना बोले एक दूसरे को महसूस करते रहे। तभी अचानक खुशी का फ़ोन बज उठा। उस शांत पल में फ़ोन की आवाज़ जैसे किसी ने जादू तोड़ दिया हो। खुशी थोड़ा अलग हुई और घबराकर स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों का रंग पल भर में बदल गया। आरव ने तुरंत नोटिस किया और गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? खुशी ने धीमे लेकिन कांपते हुए स्वर में कहा, ये पापा का कॉल है और आज ही वो वापस आ रहे हैं। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। कमरे की गर्मी जैसे अचानक ठंडी पड़ गई। आरव ने गहरी सांस ली और खुशी की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होगा। खुशी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर भी था और एक अनकही चाहत भी, और रात फिर से रहस्यमयी हो उठी। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।